अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज में कैसे बाय करना है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में कैसे काम करना है। पहले तो आप देख लें कि आपके पास पोर्टफोलियो में क्या पड़ा हुआ है, मतलब तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो मार्जिन डिटेल पे क्लिक करेंगे और आपके पास अभी जो पैसे पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 592 रुपये, और आपके पास नीचे शेयर पड़ा हुआ है WTR रेगुलर मार्केट में पड़ा हुआ है 500। ठीक है, तो ये इस टाइम आपका अकाउंट स्टेटस है। इसको आप कंफर्म करें। अगर पोर्टफोलियो समरी में तो उधर भी आपके पास 500 WTL के रेगुलर के शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो समरी में आपको सिर्फ रेगुलर मार्केट के जो शेयर्स हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, दोबारा वापस आते हैं, इस पे दबाएं, इस पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास क्या नाम है, ये मैं ऑप्शन में जाऊंगा और मार्जिन डिटेल पे जाऊंगा तो मेरे पास 592 रुपये अभी फ्री कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 592, इसको आप एक बार फिर कैश बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं। आप इधर ऑप्शन पे क्लिक करें, कैश बुक में जाएं। ठीक है, ये कैश बुक में जाएं, इसके एंड देखें तो वहाँ भी आपके पास 592, तो ये पैसा आपके पास पड़ा है जो आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर में आपको लेवरेज मिलता है, मतलब आप अपने पैसों से 4 to 5 टाइम बाय कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ये 592 रुपये हैं आपके पास, तो अगर आप इसको रेगुलर मार्केट में कोई शेयर परचेज करते हैं तो आपको सिस्टम सिर्फ 592 रुपये के अंदर अंदर बाइंग करवाएगा। इससे ऊपर जाएंगे तो वो लिमिट ब्रीच हो जाएगी। तो अगर आप फ्यूचर मार्केट में जाते हैं तो आपको लेवरेज दी जाती है 4 to 5 टाइम। इसका मतलब है कि 592 रुपये हैं तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 2500 रुपया तकरीबन बनता है। तो 2500 रुपये की आपको बाइंग सिस्टम अलाउ कर देगा फ्यूचर मार्केट में। तो ये फ़ायदा होता है फ्यूचर मार्केट का कि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, कम है पैसे और आप ज़्यादा शेयर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा लेवरेज इन्वॉल्व करना चाहिए, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो आप बाइंग कर सकते हैं। रेट तकरीबन फ्यूचर और रेगुलर के करीब ही होते हैं। अब बाय कैसे करना है, आप ऑप्शन पे जाएं, बल्कि आप इस मेन्यू में आए, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेन उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर WTL को मैं बाय करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो मैं सर्च में लिखूंगा WTL। जब मैं WTL सर्च में लिखूंगा तो मेरे पास 500 शेयर्स तो पहले ही पड़े हुए हैं वर्ल्ड टेलीकॉम के, तो रेगुलर मार्केट में। अच्छा, ये ऑप्शन आ रहे हैं FUT का मतलब है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। FUT इसका मतलब है आपके सामने 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे। अभी जो आपका एग्जिस्टिंग मंथ जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मंथ है जो मैं अभी जून चल रहा है, तो ये जून का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, अगस्त का 3 मंथ का। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हों, अक्टूबर में देखेंगे तो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, नवंबर का चल रहा होगा, दिसंबर का चल रहा होगा, जनवरी में देखेंगे तो जनवरी का चल रहा होगा, फरवरी का चल रहा होगा, मार्च का चल रहा होगा। तो आपका एग्जिस्टिंग मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपके चल रहे होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जिस मंथ में आप ट्रेड करें उसी मंथ में आपने बाइंग करनी है। तो अभी इस टाइम मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये जून का मंथ है, तो मैं जून को सिलेक्ट करता हूँ। ये जून को सिलेक्ट किया तो ये सबसे नीचे आ गया, तो जून का इस टाइम रेट चल रहा है 1.47 और रेगुलर का भी तकरीबन 1.47 चल रहा है, करीब रेट है। काम रेगुलर में कितना हुआ है जी, 96,27,000 का, और इसमें काम हुआ है सिर्फ 5,27,000 का। थोड़ा सा काम कम होता है फ्यूचर में, लेकिन रेगुलर में ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर में अब आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आप इसमें भी बाइंग कर सकते हो। ठीक है, आप इनमें भी बाइंग कर सकते हो, जुलाई में भी और अगस्त में भी। ठीक है, अगस्त में भी, लेकिन मसला ये है कि उसमें वॉल्यूम कम है। देखें ना, इसमें सिर्फ जुलाई में इतने का काम हुआ है, ठीक है, और जो अगस्त में काम ही नहीं हुआ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एग्जिस्टिंग मंथ चल रहा है ना उस कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। बाय करने का सिंपल तरीका, आप इस पर टैप करो, उसी तरह जिस तरह रेगुलर का बाय किया था, टैप करो। ठीक है, और ये बाय का बटन है, इधर आप जो वॉल्यूम डालो 500 डाल दो जो, ठीक है, और जिस रेट पे लेना है वो लगाओ, या मैंने मार्केट रेट पे लेना है तो मैंने लिमिट सेलेक्ट कर देनी है। जो मैंने समझाया हुआ पिछली वीडियोस में वही कंसेप्ट है। ठीक है, बाय सेल का।
ठीक है, सिर्फ स्क्रिप्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट आपका चेंज होगा, वो WTL जून आ जाएगा, ठीक है। उस केस में सिर्फ WTL होता था। आप इसको ट्रेड करोगे, पिन कोड डालोगे और इसको आप ट्रेड क्लिक कर दोगे, ये ले बाय हो गया, ठीक है। ये आपके फ्यूचर मार्केट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय हो गया। अब इसको मैं कंफर्म करता हूं, तो मार्जिन डिटेल में आपने देखना है, ठीक है। तो ये देखें आपका 500 शेयर्स हो गया। अब आप कहोगे हमने शेयर्स 500 शेयर्स बाय किए हैं तो ये 1000 क्यों दिखा रहा है? ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला रेगुलर भी मिला आ रहा है। तो याद रखें, अगर आप कोई आइटम रेडी में आपका पहले पड़ा हुआ है और आप फ्यूचर में बाय करते हैं तो दोनों को मिला के दिखाएगा फ्यूचर की पोजीशन, ठीक है। अब आप अगर इसको, ये हमारे पास 500 पड़े हुए हैं WTL टेक्निकली, ठीक है, लेकिन ऊपर अगर रेगुलर पड़ा है तो उसको मिला के ये दिखा रहा है। और अगर आप मेन्यू में जाएंगे और अगर आप जाएंगे पोर्टफोलियो समरी में, तो इसमें आपको सिर्फ रेगुलर पोजीशन दिखा रहा है, फ्यूचर पोजीशन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो वाला जो वॉल्यूम है उसको आप नेट वॉल्यूम से माइनस करेंगे मार्जिन डिटेल वाले से। ये जो मार्जिन डिटेल में जो आपके पास पड़ा हुआ है तो आपका फ्यूचर का पोजीशन आ जाएगी। तो ये आपको ज़रा माइंड में रखना पड़ेगा। ये जब एक ही आइटम फ्यूचर और रेडी में दोनों में इकट्ठा बाय कर रहे होते हैं तो कन्फ्यूजन होती है। तो आपने क्या करना है, रेगुलर वाला जो क्वांटिटी है उसको फ्यूचर से माइनस करेंगे, उतनी आपकी नेट फ्यूचर क्वांटिटी आ रही होगी। तो इस टाइम मेरे पास 500 पड़े हुए हैं WTL, 500 पड़े हुए हैं WTL जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये फ्यूचर की बाइंग है, सिंपल, ठीक है। और मैं अभी भी तकरीबन कैश बैलेंस में अभी भी 565 रुपीज़ है, मैं और बाइंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ज़रा ट्राई करता हूँ और ना, मैं सिल्क बैंक के 500 लेता हूँ। पहले सिल्क बैंक सर्च करते हैं, इसका जून कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टिंग मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काम करना है, वो जून है, ठीक है, ये जून है, ठीक है। अब जून में जाएंगे और इसके ऊपर टैप करेंगे। इसके ऊपर मैंने टैप किया, इधर मैं लिखूंगा 500 या 1000 या जितना आप करना चाहें, लिमिट लगाएं, अपने रेट पे लगाएं। मैं चाहता हूं मैं ये 1.24 पे जो है ना मेरा बाय लगा दे, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं डन करूंगा, ट्रेड क्लिक करूंगा नीचे और कोड डालूंगा और मैं ट्रेड क्लिक कर दूंगा और मैं वेट करूंगा। तो ये देखें मेरा पेंडिंग ऑर्डर प्लेस हो गया फ्यूचर मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ ऑर्डर स्टेटस में जाके, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस में जाके, ये नीचे ऑर्डर स्टेटस। तो ये देखें मेरा ऑर्डर स्टेटस में ऑर्डर लगा हुआ है, सिल्क बैंक जून 1.24 क्यू में है। जब रेट आएगा तो ये ट्रेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेड फॉर्म में एक हमने WTL लिया हुआ है, ठीक है, वो ट्रेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। मेन्यू में, ठीक है। अब मार्जिन डिटेल में जाएंगे और वेट करेंगे थोड़ा सा, ये इंटरनेट वगैरह जो है ना, ठीक है, ये आ गया। नीचे देखें अभी इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि वो पेंडिंग लगा हुआ है। जैसे ही वो डील एग्जीक्यूट होगी तो इधर शो होगा। अभी ये आपका सिर्फ ऑर्डर स्टेटस में शो होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल का भी वही तरीका, आप ऑर्डर स्टेटस में जाएं, इसके ऊपर रख के इसको ड्रिफ्ट करें, लेफ्ट पे कैंसिल बटन दबाएं, 1 2 3 4 लिखें, जो कोड है 4 बार 0 है या 1 2 3 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। दोबारा मैं जाके इसको मार्केट रेट पे बाय करता हूँ। ये मैं मार्केट रेट पे बाय कर रहा हूँ 500 शेयर्स, ये ट्रेड क्लिक किया, ठीक है, ये मेरा बाय हो गया। अब मेरे शेयर बाय हो चुके हैं तो अब ये ऑर्डर में नहीं होंगे, ठीक है। अब ये मार्जिन डिटेल में जाएंगे तो नीचे शो हो रहे होंगे, वो देखें शो हो रहे होंगे, सिल्क बैंक जून, ये 500 मिलके। अब मेरे पास पैसे कम है, मैं बाय करता जा रहा हूँ क्योंकि मेरी सिस्टम उस 592 रुपीज़ का 4 टाइम दे रहा है। तो मुझे फिर सिस्टम में लो कर रहा है कि आप बाय कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में काम करेगा, आपको लेवरेज मिल जाती है। अच्छा, एक और ख़ास बात, ये मेरे पास पोजीशन पड़ी हुई है। अच्छा, जिस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जून के आखिरी जुम्मे, इस मंथ के आखिरी जुम्मे, चाहे जून है जुलाई है, उसके आखिरी जुम्मे वाले दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने इसको फिर रोल ओवर करना होता है, मतलब ये कि इसको मैन्युअली सेल करके जुलाई में कन्वर्ट करना होता है। फ़र्ज़ करें ये जून का कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है, और मेरे पास ये पोजीशन पड़ी हुई है, ये सारी जून की पोजीशन पड़ी हुई है ये, ठीक है। और आज 28 जून है, फ़र्ज़ करें जो फ्राइडे है, आखिरी जुम्मा है, तो आज इसका आखिरी दिन है, फिर ये जून एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे ये पोजीशनें जो है ना ये मैनुअली सेल करनी है और फिर जुलाई में मैनुअली बाय करनी है। इसको कहते हैं रोल ओवर। तो इसीलिए आपको ब्रोकर्स की तरफ से आपको एक पुश आता है कि यार रोल ओवर डे है या रोल ओवर वीक है, या आप इस पोजीशन को रोल ओवर कर दें। वो यही चीज़ होती है कि आप अपनी जून की पोजीशन को मैनुअली सेल करें और जुलाई में रह जाएं, क्योंकि इसकी सेटलमेंट 1 मंथ की होती है और ये जून का जो लास्ट फ्राइडे होता है ना मंथ का, उसके बाद ये जून एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो एग्जिस्टिंग मंथ नेक्स्ट वाला है उसमें आप जाएंगे, वो जुलाई आ जाएगा, क्योंकि जून तो गया ना, एग्जिस्टिंग मंथ जून था वो तो गया, तो जुलाई, और उसका एडिशनली एक आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट भी खुल जाएगा। मतलब ये कि आप अगर देखें ना WTL लगाएं, तो अगर ये जून जुलाई अगस्त, अगर ये जून का महीना ख़त्म हो गया तो जुलाई का महीना ना एग्जिस्टिंग महीना आ जाएगा, तो फिर सितंबर का ऊपर खुल जाएगा। तो फिर इस तरह स्टेटस आएगा कि WTL जुलाई फ्यूचर KSE, WTL अगस्त फ्यूचर KSE, WTL सितंबर फ्यूचर KSE। तो इस तरह मंथ चलते जाते हैं, जो मंथ क्लोज होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अब ये जून है, जून वाले मंथ जैसे ही क्लोज होगा, आखिरी जुम्मा आएगा, ये जून का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने अपनी पोजीशनों को मैनुअली सेल करके अगली में शिफ्ट करना है, इसको रोल ओवर कहते हैं। ये भी आपने एहतियात करनी है, इसीलिए कोशिश करें कि आप जो भी ट्रेड करें शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। तो ये तरीका है सिंपल फ्यूचर में बाय करने का। अब इसको सेल करना है वो भी ऐसे ही सिंपल है कि आपने सिल्क बैंक लिया था, तो सिल्क बैंक जो लिया है कॉन्ट्रैक्ट उसी में सेल करना है, ठीक है। सिल्क बैंक मैंने जून में लिया था, ये जून में लिया था, मैं जून में क्लिक करता हूँ, ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और ये सेल बटन पे जाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट आपका सिल्क जून सेलेक्ट हुआ है, 500 लिखें और अभी बेचना है तो मार्केट रेट पे बेच दें, या जो रेट लगाएं वो भी लगा सकते हैं। ये मार्केट रेट पे ये, और ये मैं ट्रेड क्लिक करता हूँ और मैं 1 2 3 4 जो कोड है वो डालता हूँ, तो ये मेरा सेल हो जाएगा। ये तो सेल करने का भी वही तरीका है, बाय करने का भी वही तरीका है जिस तरह रेगुलर मार्केट का था, सिर्फ फर्क ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय करना है, ठीक है। सिल्क बैंक जून जुलाई में भी कर सकते हैं, अगस्त में भी, लेकिन उनमें रिकमेंडेड नहीं है, उनमें वॉल्यूम इतना नहीं है। तो आप एग्जिस्टिंग मंथ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काम करें। अब मैं बैक करता हूँ और मैं मार्जिन डिटेल पे जाता हूँ, तो मेरा सिल्क बैंक नहीं आ रहा होगा, वो मैंने सेल कर दी है, ठीक है। अब मेरे पास नेट 500 WTL है और 500 WTL जून है। ये 1000 क्यों दिखा रहा है समझा चुका हूँ, ठीक है। ये जो फ्यूचर की पोजीशन होती है ये रेगुलर को मिला के आती है, तो ये खुद 500 है और रेगुलर को मिला के 1000 दिखाई जा रही है, एक्चुअली है 500। तो ये जब आप दोनों में काम कर रहे होते हैं तब ये कन्फ्यूजन आती है, मोस्टली नहीं आती। और ये फ्यूचर की पोजीशन आपको पोर्टफोलियो समरी में नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। ये सिर्फ इधर रेगुलर आती हैं। ये फ्यूचर पोजीशन मोबाइल पे आपको सिर्फ मार्जिन डिटेल पे नज़र आती हैं, ठीक है, इस पे, ठीक है। और अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहती हैं कि क्या उसका प्रोसेस है, तो आप कैश बुक में जाएंगे, ये कैश बुक, यहाँ देखें जो बाय सेल कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड आपका आ रहा है। तो ये था सिंपल बाय सेल करने का तरीका जी फ्यूचर मार्केट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो इसका रोल ओवर कंसेप्ट भी समझा दिया कि एग्जिस्टिंग मंथ में आप कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग मंथ चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट उसमें बाय सेल करें, और उसका लास्ट फ्राइडे आए तो उससे पहले करीब आपने वो मैनुअली सेल करके नेक्स्ट में शिफ्ट होना होता है, नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होना होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। इनका ऐसा आपका गलती से रह गया तो वो ऑटोमेटिक पोजीशन रेगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डिलीवरी बन जाती है, फिर उसका अब नेट डेबिट आ जाता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये था कॉन्सेप्ट जो है ना लेवरेज पे बाइंग का, ठीक है। थैंक यू।